हैं आप सब लोग। आज का हिंदू एनालिसिस एडिटोरियल और न्यूज़ का हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज है 17 जुलाई, डे है आपका फ्राइडे। विदाउट अ डिले हम इसे स्टार्ट करें उससे पहले आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ। कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 35,000 से ऊपर का हाई पाया था कल। तो देखिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जितना हो सके चीज़ों से समझें, क्योंकि कोविड-19 के केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। इवन हमारी सिटी में 309 केसेस हैं कल के लखनऊ में। कल से 309 केसेस एक दिन में आए हैं, तो स्पाइक बहुत तेज़ हो रहा है। ऐसी हाइक हमारे लिए लॉसफुल है। तो कोशिश करिए अपने आप को सुरक्षित रखें, घरों पे रखें। ये न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्विटर को हैक किया गया था। हाई प्रोफाइल यूज़र्स जो थे उनके ट्वीटिंग अकाउंट को हैक कर लिया गया, जिसमें एलन मस्क, जॉन बिडेन, इवन बिल गेट्स, इन सबको हैक किया गया। तो इवन ऑफिशियल अकाउंट्स एप्पल, यूबर, ना कान्ये वेस्ट, बिल गेट्स, बराक ओबामा, इन सबको हैक किया गया। और उसमें क्या कहा गया, अटैक किया जिन हैकर्स ने, उन्होंने बोला कि आप अपने अभी पैसे डालिए, 30 मिनट में आपको $1000 के क्रिप्टो करेंसी आप भेजिए और उसका दुगना आपको देंगे। तो भाई तकरीबन 12.5 बिटकॉइन होते हैं, 12.58 बिटकॉइंस होते हैं, मतलब तकरीबन मान लीजिए 12.5 बिटकॉइन। तो कहा जा सकता है कि $1,16,000 के आसपास जो ईमेल आईडी भेजी गई थी ट्वीट्स में, उसके थ्रू लोगों ने पैसे डाल दिए और उनका काफ़ी बड़ा लॉस हो गया। देखिए, ये काम ट्विटर का है। ट्विटर को इतने बड़े लोगों के हैंडलर्स को संभालना चाहिए। अगर इनके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं तो बाकी लोगों की क्या मजा। इसके बाद इंडिया में डिक्लाइन हो गया है मोर्टेलिटी रेट फीमेल्स में, बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो जाहिर सी बात है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर कम होगा तो हमें फ़ायदा होगा। पहले मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 212 था 2008-9 में, अब जाके कम होकर 113 तक आ गया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये डिक्लाइन हुआ, 130 था, फिर कम होते 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 122 पहुँचा, 113 आ चुका है। अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा हालत है असम में 215, बिहार में 149, मध्य प्रदेश में 173, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये कंडीशन आप देख लीजिए, इतने लोग ये मर जाते हैं। तो हमारे यहाँ अभी भी प्रॉब्लम है, अभी हमें इन्हें भी देखना है। दो चीज़ें हैं, देखिएगा, मोर्टेलिटी रेट कम हो सकता है। जैसे आपको पता है कि जादव साहब अभी भी हैं, उन्हीं के पास कुलभूषण जाधव, तो उनके बारे में आर्टिकल है कि उनको अभी तक फ्री एक्सेस नहीं दिया गया। देखिए, टर्की में गए हुए थे, टर्की में अपने काम कर रहे थे, तो सॉरी, ईरान में अपने काम कर रहे थे। ईरान से ये अफ़गानिस्तान पहुँचे थे और अफ़गानिस्तान के बलूचिस्तान के आसपास के एरिया में इन्हें गिरफ़्तार कर लिए गए, ये बोल के कि स्पाई हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए तो इनकी फांसी रोक दी गई। तो इंडिया का विन विन था। उसके बाद सोचा इनको वापस दे देंगे, पर अभी तक इनके अरेंजमेंट कोई नहीं हुए हैं, ना तो परमिट हो रही है, ना फ्री कन्वर्जेशन है, ना कुछ है। तो कोशिश करी जा रही है, बट अभी केदार जाधव को पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाह रहा। ये कंडीशन आपके सामने दूसरी है। इसके बाद आपको पता है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम की बहुत बुरी कंडीशन है, फ्लडेड है पूरा एरिया और 90% से ज़्यादा चीज़ें फ्लडेड हैं। 35.74 लाख लोग अफेक्टेड हैं और ये इंक्रीज़ हो गया एक दिन में, 39.8 पहुँच गया। 90% से ऊपर नेशनल पार्क काजीरंगा जो है वो सबमर्ज है ना। तो 5 राइनो के आसपास मर चुके हैं, तो ये भी चीज़ है। और टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ईरान हैज़ गॉन साइलेंट और रेज प्रोजेक्ट। अब इंडिया ने बोलना स्टार्ट किया है कि 2019 में हमने बात की थी, उसके बाद भी इन्होंने हमारा कोई जवाब नहीं दिया। हमने बिट्स की बात की, सब कुछ किया। तो अब देखिए, इस पे बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बोली है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोल रही है। इन्होंने कहा चाबहार पोर्ट और बॉर्डर अफगानिस्तान पे थे, नेशनल डेवलपमेंट फंड से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ICONR के साथ इनकी मीटिंग हुई, MOU साइन हुआ था, डिटेल डिस्कशन हुआ दोनों के बीच में। दिसंबर में रेलवे लाइन बिछाने के लिए रिव्यू हुआ, जॉइंट कमीशन मीटिंग तेहरान में हुई। ईरान को नॉमिनेशन करना था, जो एंट्रीज थी फाइनलाइज करना था, आउटस्टैंडिंग टेक्निकल, और इसको अभी तक वेट कर रहे थे। उसके बाद अगर ईरान कहता है कि इंडिया की गलती है, तो किस जगह इंडिया की गलती है। इसके बाद रही चाबहार पोर्ट से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वो कर ही जा रहे थे। इसके बाद ONGC इनके फॉरजेट बी गैस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, 100 मिलियन से ऊपर वो इन्वेस्ट कर चुका है। इसको भी बाहर निकाल लिया इंडिया ने, अब ये वहाँ काम नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, अभी तक हमने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया 1.6 बिलियन चाबहार पोर्ट में, अप्रोक्सीमेटली 6 बिलियन का आसपास हमने फॉरजेट बी गैस प्रोजेक्ट में। तो इतना हम इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इनके पास कर चुके थे, तो हम कहीं से भी कोई कमियाँ नहीं कर रहे थे। उसके बाद भी हमें ब्लेम हुआ है। तो इन्होंने कहा चाबहार पोर्ट पे जो चीज़ें की गई वो अच्छी थी। लास्ट फ्यू ईयर्स में हमने 82 से पेंटिल के 42 लाख टन बल्क कार्गो का 80 to 100 कंट्रीज़ में पहुंचाया है दिसंबर 2018 तक। USA के जो सैंक्शन सिचुएशन के बाद भी हम कोशिश कर रहे थे इनको कैसे सही करें, और अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ मिलकर कैसे काम करें। तो इंडिया भी चाबहार पोर्ट के लिए बहुत पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि उसने कहीं नेगेटिविटी दिखाई है। इसके बाद एक थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको ग्रीन में मैं दे रहा हूँ, ये क्या, ओली साहब ने कल बोला था कि जो राम थे वो
नेपाली थे और सीता यहीं पे थी, तो ये फेक बनाया गया अयोध्या। तो इसमें हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने बहुत अच्छी चीज़ बोली प्राइम मिनिस्टर के बाद कि केपी ओली साहब को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। अयोध्या राम जन्मभूमि और बहुत बड़े स्टेट हैं हमारे कल्चर और हेरिटेज पर, आप कभी भी ऐसी फेक वर्ड्स नहीं बोल सकते जो गलत है। देखिए नेपाल आज की डेट में जो चीज़ कर रहा है वो थोड़ा ह्यूमिलेटिंग है और बहुत गलत तरीका है। एक अच्छे टाइस के बाद अगर ऐसे काम आप करते हैं तो कहीं ना कहीं हर्टिंग होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि फ़र्दर ऐसी चीज़ें ना हो। इंडिया से एसोसिएटेड श्री राम है तो उनकी इमोशनल वैल्यू को वीक नहीं करना चाहिए इनको। इसके बाद देखिए कुछ न्यूज़ इन फ्लैश है जो आप पेपर में उठाएंगे तो आप खुद देख सकते हैं, न्यूज़ आपको लाइन से मिल जाएंगी हिंदूज़ में। देखिए मैं सारी चीज़ें समझा नहीं सकता। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो क्वाइन है ये मलेरिया में यूज़ होती है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने कहा भाई ये दवा मेरे लिए तो बहुत अच्छे से काम की जब मुझे कोविड-19 था, तो जाहिर सी बात है उसको बैक कर रहे हैं। इसके बाद चाइना की इकनॉमी रिबाउंड्स हो रही है, क्वार्टर सेकंड में एक्सपेंड हुई 3.2%। यूएस टेंशन के बाद, इतने सारे सैंक्शंस के बाद ये इम्प्रूव हो रही है अच्छी से। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बोला कि वो सैलरीज स्टाफ की नहीं रोकेगी और परफॉर्मेंस पे आउट देती रहेगी। पुअर शो ट्रम्प का हुआ तो कैंपेन में बहुत कम लोग आए थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिप्लेस कर दिया बिल स्पाइटिन से ब्रैड पास्केल को। देखिए गलती है ओबामा साहब की, उनकी पॉलिसीज़ ही वीक हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर रशिया एक्यूज़ कर रही है, रशिया ने कहा, रशिया को कहा जा रहा है कि इन्होंने वैक्सीन का डेटा चुराया इसलिए बहुत जल्दी ह्यूमन ट्रायल कर पा रहे हैं कोविड-19 के। थोड़ा बचकाना है इन सब की कंट्री से पर हो रहा है। ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल्स होल्ड की थी पोटेंशियल चाइना थ्रेट को देखते हुए, और ये ताइवान की मिलिट्री ड्रिल चली रही थी, चॉपर वापस आ रहा था बेस पे, तभी वो क्रैश हो गया, लड़ गया और को पायलट और पायलट की डेथ हो गई। तो देखिए हम कोशिश कुछ और कर रहे थे, हो कुछ और गया, ये चीज़ थी। आइए हिंदू एडिटोरियल्स पर चलते हैं। देखिए एडिटोरियल्स बहुत है पर हमारे लिए सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट हैं, बाकी मैं मार्क करके आपको दे दूंगा आगे और बता दूंगा कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। पहला फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। देखिए ये ST SC के साथ डिसेबल पीपल्स के लिए, जिन्हें हम आज की डेट में दिव्यांग बोलते हैं, देखिए कहा जा रहा है कि इनका कोटा बहुत वीक है, बहुत कम है। ST SC को जैसे कोटा दिया जा रहा है उस तरह दिव्यांगों को कोटा नहीं दिया जाता। एक सिंपल सी चीज़ है, दिव्यांगों का कोटा देखिए यूनिवर्सिटी 10% कंसेशन देते हैं, मिनिमम एजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ST SC को और 5% डिसेबल को। तो कहा जा रहा है इनको पढ़ने के राइट्स हैं, इनको इक्वल राइट सब कुछ हैं। इनका पहले 1995 में अपॉर्चुनिटी डिसेबल एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स था, उसका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 में न्यू एक्ट आया है जो किया गया। देखिए सरकार दिव्यांगों के लिए बहुत काम करती है, सब दिव्यांगों के लिए काम करने की कोशिश करें, बट सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमें और चीज़ें भी अपने साथ ऐड ऑन करनी चाहिए, सही करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें समझनी और जाननी पड़ेंगी, तो उस पर ही एडिटोरियल है, आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंस हमारे लिए इसलिए रखता है क्योंकि ये हमें बता रहा है दिव्यांगों के साथ क्या किया जाता है। देखिए आप दिव्यांगों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते, उसका बेसिक रीज़न ये है सिर्फ दिव्यांग ऐसे नहीं हैं जो इस काम और इस कंडीशन में रह सकते हैं, दिव्यांगों के साथ और भी कास्ट हैं। और दूसरी चीज़, दिव्यांग हमेशा लोअर कास्ट में नहीं है और फाइनेंशियली डिसेबल नहीं है, फाइनेंशियली उनकी कंडीशन अच्छी है, तो उन्हें ST SC का इक्विवेलेंट रखना कहीं ना कहीं गलत है। हाँ इसमें हम ये कर सकते हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हम देखें उसके थ्रू रखें। देखिए कोटा या रिजर्वेशन वर्ल्ड जो है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर बीच में कोई रिजर्व पीपल हो, उनको सेंटिमेंट्स हर्ट हो, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, उसे प्रैक्टिकली अगर आप लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए जैसे रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन ST SC को भी दिया जाता है। अब ST SC में कई ऐसे हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबल हैं या जिनके फादर IAS है IPS हैं रिजर्वेशन के बाद, तो जाहिर सी बात है उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं, वो फाइनेंशियली वीक नहीं है, आज वो अपनी कम्युनिटी को आगे ले जा चुके हैं, अपनी फैमिली को आगे ले जा चुके हैं। अब ये किसको देना है, जो सच में शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, चीज़ें नहीं है, रिजर्वेशन उनके लिए रिजर्व रहना चाहिए। जो कास्ट का रिजर्वेशन है इसमें भी देखना चाहिए कि अगर एक फैमिली आपकी हाइप हो रही है और उसको चीज़ें अच्छी मिल गई हैं तो इस रिजर्वेशन को उनसे आने वाली थर्ड जनरेशन के लिए होल्ड कर देना चाहिए ताकि नीडी लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। जाहिर सी बात है आप अगर एक ऑफिसर को देखें और वो ST SC में है तो उसके बच्चे को कॉन्टीन्यूस रिजर्वेशन मिलता है, या ST SC रिजर्वेशन के थ्रू कुछ लोग गवर्नमेंट टीचर्स बन जाएं, कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट टीचर की पोस्ट पे आने के बाद भी वो बेटा ऐसा हो कि प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, जो 1,70,000 या 80,000 सैलरी पा रहा है उसके बाद उसको आप रिजर्वेशन देते हैं और फिर वो IAS की तैयारी करे, अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करे और उसका रिजर्वेशन तब भी है, तो कहीं ना कहीं जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनकी सीट खाई जा रही है। वैसे ही डिसेबल पीपल्स में कई ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, वो सब अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप इनको ST SC में रख देंगे तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी बढ़ता जाएगा, इश्यूज़ भी बढ़ेंगे। देखिए मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आपके ओपिनियन नहीं है, आप अपने ओपिनियन इसमें रखें, आप देखें आपको क्या लगता है सही है क्या गलत है, ये आप डिसाइड करिए, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा, बट मुझे जो लगता है मैंने आपको वो बताया कि रिजर्वेशन देने का ये तरीका कहीं ना कहीं गलत है, इसको हमें चेंज करने की आज ज़रूरत है, अगर इसे चेंज करेंगे तभी हमें बेनिफिट होगा। तो रिजर्वेशन का प्रोसेस चेंज करना ज़रूरी है, इसे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में तो डाला जा सकता है
लगता है ST-SC में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इनकी एजुकेशन की बात करें, सेंसस में 51% से ऊपर इलिटरेसी रेट था, तो जाहिर सी बात है इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। टेस्टिंग टाइम्स देखिए, आज की डेट में यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि इस कोविड-19 के टाइम पे वो एग्ज़ाम लेगी। भाई एग्ज़ाम पेन ड्राइव को ऑनलाइन लो या पेपर पेन टेस्ट लो या कुछ भी लो, बट यार एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत क्या है? अभी पहले आपको हेल्थ देखनी है पैंडेमिक बढ़ रहा है, 10 लाख से ऊपर हमारे यहाँ केसेज़ हो चुके हैं। डेली 35 से 36 हज़ार केसेज़ आज की डेट में आ रहे हैं। भाई 10 लाख से ऊपर हम जा चुके हैं, 35 से 36 हज़ार केसेज़ आ रहे हैं। तो अब आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ को अगर कंट्रोल कर लोगे तो गलत चीज़ें हो नहीं सकता। अब हमें इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसका रेगुलेशन बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए और इसे हम नहीं कर पा रहे। तो आप समझिए, अगर आप किसी का एग्ज़ाम लेंगे, सारी भीड़ आएगी, आपके स्कूल आएगी, उसके बाद कॉलेज में पेपर देगी, भीड़ से वापस निकलेगी। अभी देखिए IAS PCS का एग्ज़ाम भी है, वो भी क्राउड है, उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होंगी। टेस्टिंग टाइम में आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये चीज़ें ना हो, इनको आप समझें। तो कई सारे स्टेट हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब कहते हैं कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। फाइनल एग्ज़ाम लेने से अच्छा है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो बच्चों की परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग इनको पास कर दीजिए। दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बेटा इस वक्त बोर्ड एग्ज़ाम या यूनिवर्सिटी से बेहतर हेल्थ को समझ रही हैं। आप भी सोचिए, हायर एजुकेशन अभी ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप बेहतर काम और पढ़ाई कर पाएंगे, कि आप नॉन हेल्दी होकर बेहतर काम और पढ़ाई कर पाएंगे। आपको डिसाइड करना है इन दोनों में से आप क्या काम करना चाहते हैं। देखिए, मेरा सजेशन है कि हेल्थ पहले है, एजुकेशन बाद में। तो अगर आप हेल्दी नहीं है तो एजुकेशन आप लेके क्या करेंगे? आप बीमार पड़ेंगे, अपने घर जाएंगे, फैमिली में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अदर से आप मिलते हैं। एसिम्प्टोमेटिक, आप जानते हैं कैसे पेशेंट होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो होते हैं उनमें वैसे ही प्रॉब्लम होती है, सिम्टम्स दिखते नहीं हैं। अभी कई ऐसे केसेस हैं, हिंदू में भी आज एक आया था, साउथ इंडियन ऑफ किसी अच्छे पर्सन का, तो जाहिर सी बात है उनको कोविड-19 था बट उनको सिम्टम नहीं दिख रहा था। अब जाहिर सी बात है सिम्टम के बिना भी पेशेंट्स हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, अब अननोइंगली लोगों तक ये फैला दोगे। तो मेरे हिसाब से आप US और अदर कंट्रीज़ को देखें, कॉलेज एग्ज़ाम होल्ड किए जा सकते हैं, कोविड-19 को नहीं। तो कोविड-19 से भी बचना ज़रूरी है, तो इसको सिक्योर रखें। देखिए, मैंने कहा था इसके बाद हिंदू में और एडिटोरियल्स हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ा है। मैंने आपको 2 एडिटोरियल अभी समझाए हैं, उनकी PPTs आपको बना के दे दी हैं, एक इसकी एक इसकी। ये जो है पैंडेमिक में फिर से है कि कैसे पैंडेमिक फैला, क्या है, क्या प्रिकॉशंस हैं, पब्लिक हेल्थ के क्या इश्यूज़ हैं, आफ्टर पैंडेमिक लाइफ कैसी होगी। तो ये आप सेल्फ डू में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद लॉस वाइस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है कि ब्रिटिश एरा में क्या था, आज की डेट में यूनिवर्सिटीज़ की क्या कंडीशन है, कैसे डिग्रेड हो रही हैं, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी आप सेल्फ डू में पढ़ सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं होगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ओपेड वाले पेज पे जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है। गांधीयन फैमिली को निकलना चाहिए, इससे नेहरूयन फैमिली का डोमेकर यहाँ से चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, नहीं चाहिए, उस पर है, वो आप देख लेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपके लिए एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं था तो इसे हम नहीं पढ़ा रहे। कार्टून आप देख सकते हैं, कार्टून में कोई बचपना है नहीं कि मैं आपको बताऊँ, ये कार्टून आपको समझ सकते हैं। इसके बाद ये जो है ये आपका फिर से टर्की से है। टर्की के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जाना, टर्की के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, एक पार्ट यूरोप में है, कुछ पार्ट एशिया में है। यहाँ पे भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, एक कंट्री है जिसके बारे में साइप्रस बोलते हैं आप, इसका एक पार्ट इनके पास है, दूसरा इधर है। US के साथ कुर्दिस्तान वाला इशू था, उसमें इनके बारे में बात की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। खुर्द वाला इशू एक चला था, उसमें आप समझ सकते हैं इसको। उसके बाद साइप्रस की कंडीशन है, टर्की हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बोलता है, जब JNK की बात आती है तो ये इंडिया के अगेंस्ट बोलने का कभी मौका नहीं छोड़ता। तो हम भी साइप्रस के मौके को नहीं छोड़ते, हम भी इसके बारे में बोलते रहते हैं, इसे आपने जानबूझ के कैप्चर कर रखा है। तो एक बार इस एडिटोरियल को आप पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं टर्की के बारे में मैप पे भी आप एक बार लोकेशन देख लेंगे तो आपको हेल्प होगी। तो एडिटोरियल भी आप सेल्फ डू में कर सकते हैं, अगर चाहें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैप रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके ज़रूर काम आएगा। तो प्लीज़ इसे एक बार देख लीजिएगा, आपके काम आ सकता है। इसके बाद आज का मेंस राइटिंग का क्वेश्चन है, पहले क्या आती है? हेल्थ आती है, इंडिविजुअल की एजुकेशन आती है। इसे क्रिटिकली कमेंट करिए और माइंड में ये पिक्चर रखिएगा कि जो पैंडेमिक अभी चल रही है उसके बाद आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करें। इस पैंडेमिक में एजुकेशन ज़रूरी है, कॉलेज एग्ज़ाम ज़रूरी हैं, बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूरी हैं या हेल्थ ज़रूरी है? जो ज़रूरी है पहले उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको लेक्चर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ क्योंकि मेहनत बहुत पड़ती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।